जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और ब्रह्मा जी तो वाल्मीकि के सामने बैठे हैं और वाल्मीकि जी उस शोकपूर्ण अवस्था से घिरे हुए हैं। और जब ऐसी स्थिति में परमात्मा अपने भक्त को देखता है तो वो क्या करता है? उनको ये लगता है कि ये भक्त ऐसे ही दुख के बादलों से घिरा पड़ा है। तो उस समय इतनी चिंतापूर्ण अवस्था में जब वो वाल्मीकि को देखते हैं तो वो क्या करते हैं? तो जानते हैं आज के श्लोक में, पुनर्अंतर्गत मना भूत्वा शोक परायणा तम उवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंगवम। जब इन चीजों के प्रति पूरी तरह से आकृष्ट वो वाल्मीकि मुनि को देखते हैं, अर्थात जो पूरी तरह से वाल्मीकि को उस शोक के वातावरण से घिरा हुआ देखते हैं, तो शोक से युक्त वाल्मीकि को तम उवाच ततो ब्रह्मा, तो उस समय शोक से घिरे वाल्मीकि मुनि को ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंगवम, तो मुनियों में श्रेष्ठ उन वाल्मीकि मुनि को ब्रह्मा जी कहते हैं। अब ब्रह्मा जी उन वाल्मीकि को क्या कहते हैं उसको हम जानेंगे, क्योंकि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तो जानते हैं कि वाल्मीकि का जो ये शोक है ये कि कैसा शोक है, जैसा शोक हम लोगों के मन में उठता है। क्योंकि जब तक हम संसारिकता के बंधन से बंधे हुए हैं तो ये जो वातावरण है ये हमें प्रभावित करेंगे। चाहे चरम अवस्था को प्राप्त होकर के हमें ये सब ज्ञात हो जाए कि ये सारा का सारा संसार क्षणभंगुर है, जो आया है वो जाएगा भी, और जन्म होते ही उसका जो अंत है वो उसके जन्म के साथ ही लिखा जाता है। ये सब हम तब जानते हैं जब उस परम सत्ता के साथ हमारा नाता जुड़ता है, जबकि वाल्मीकि जी का उन परम सत्ता के साथ नाता जुड़ा हुआ है। परंतु फिर भी ऐसे वातावरण ने जब वाल्मीकि मुनि को प्रभावित कर दिया तो हम जैसे साधारण लोग तो इस वातावरण से प्रभावित ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब उन मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि को इस प्रकार के वातावरण से युक्त देखा, इस प्रकार के मनोभावों से उनको घिरा हुआ देखा, तो वो हंसते हुए बोले, क्यों? क्योंकि वो ऐसे चीजों के प्रति मोह कर रहे थे जो एक मुनियों में श्रेष्ठ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इसलिए वो क्या बोले, प्रहसन एवं मुनि पुंगवम, कि अब जो वो बात वाल्मीकि को कहते हैं तो थोड़ा उनके प्रति हंसते हुए कि क्यों ये बेकार के चीजों के प्रति अपना मोह कर रहे हैं, इस मोह से तुम ऊपर उठो। तो मोह से ऊपर कैसे उठना है वो कल के श्लोक में वो बताएंगे, और उन्हें अब क्या करना है वो कल के श्लोक में जानेंगे। अगर इससे नाता जोड़ेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, रामायण को जन जन तक पहुंचाएंगे। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, बोलते हैं जय श्री राम और नाता जोड़ते हैं।